स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2025 और 7 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो किसने किया है? यह किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग को नई दिशा मिली है। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जल डमरू मध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया है। यह कदम क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुरक्षित करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात आई है सिंगापुर की, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन संगुरनट्रम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस बोंग। सिंगापुर से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ? जोधपुर में संपन्न हुआ था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, जबकि भारत क्या है? 77वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर को सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में भी क्या है? सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे कुछ सिंगापुर से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है आपके दिल्ली के द्वारा। देखिए, दिल्ली सरकार ने क्या है, अभी अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना में क्या है, 5 रुपए में के जो मामूली शुल्क है उस पर स्वच्छ शौचालय, बिस्तर और भोजन सहित आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बात आई है दिल्ली की, तो ये है मैप में आपका दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान CM कौन है? तो वो है आपकी रेखा गुप्ता। और जो गवर्नर है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या है, कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसों की शुरुआत की है। और दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो ये कब तक की है? ये की आपकी 2047 तक। देखिए, भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने क्या है, दालों को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2047 तक जो दालों का उत्पादन है उसको दोगुना करने की बात की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुतिन चान विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके किस देश के बने हैं? ये बने हैं आपके थाईलैंड के। देखिए, अनुतिन चान वीराकुल क्या है? अनुभवी, राजनीतिक और भूम जैथाई पार्टी के नेता हैं जो 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। और उन्हें क्या है, संसद में 63% मतों के साथ भारी जीत मिली है। अब बात आई प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो अन्य देशों में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में
चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है इंगा रुग्नियने को। उसके बाद यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है आपके यूलिया स्विसरेंडिको। और जेनिफर गेरलिंगस को क्या है? साइमंस सुरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का श्रेय मिला है। उसके बाद आपका थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री सूर्या जोंगरुंगकिट को नियुक्त किया गया है। ली जे म्यूंग को दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। और पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में क्या है? करोल नवरोकी ने जीत दर्ज की है। जबकि लुइस मोंटेनेग्रो को क्या है? पुर्तगाल का प्रधानमंत्री फिर से बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संग साझेदारी की है? तो ये की गई है आपके सेल के द्वारा। देखिए क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए भावनात्मक लचीलापन, जागरूकता और नेतृत्व पर संरचित कार्यक्रम प्रदान करने के हेतु क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आई है सेल की। ये है मैप में सेल। इसको 19 जनवरी 1954 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वह कौन है? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है, हाल ही में असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो यह आपका पेरिस में जो होने वाला गंगे सुरसीन महोत्सव है उसके लिए चुना गया है। और यह फिल्म क्या है? शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से परिवर्तन की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया आपके तमिलनाडु में। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी B.O. चिदम्बरनार की जयंती के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया और कई अधोसंरचना परियोजनाओं की नींव रखी है। और यह कदम क्या है? भारत के हरित समुद्री भविष्य और बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अब बात आई है तमिलनाडु की। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। वहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? M.K. स्टैलिन। और जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? R.N. रवि। देखिए, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अगर बात करूं मैं तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को। और तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू और उसके बाद में आपका तिरुवथिराई महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये जो तमिलनाडु है क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अगर बात करें यहाँ पर लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कितनी? 18। जबकि विधानसभा सीटों की बात करें तो 234 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? तो नीलगिरी तहर है। इसके अलावा तमिलनाडु क्या है? लौंग उत्पादन में सबसे अग्रणी है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी यानी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में हाल ही में हुई कुछ करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया। और तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने क्या है? नई राज्य शिक्षा नीति भी जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उद्योग को
प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है आपके डीआरडीओ के द्वारा। देखिए, भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपनी 3 उन्नत सामग्री एडवांस मटेरियल प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारों को क्या है? हस्तांतरित की है। ये तकनीकें क्या है? हैदराबाद स्थित डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी डीएमआरएल द्वारा विकसित की गई और इनका उपयोग क्या है? मिसाइल सिस्टम, डिफेंस ग्रेड स्टील उत्पादन और नौसैनिक जहाज निर्माण में किया जाएगा। अब बात आई है डीआरडीओ की। तो देखिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में। अभी जो आपका पीईटी का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और उसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वह है आपके समीर वी कामत। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किसे फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया है आपका आर गांधी को। देखिए, नेतृत्व की निरंतरता और सुशासन की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक में आर गांधी को आंशिक कालिक यानी पार्ट टाइम गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? यह रहेगा 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। और ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? यह जानकारी बैंक की नियामक फाइलिंग के द्वारा दी गई है। अब बात आई है बैंक की। तो देखिए, अब बैंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया है और जियो पेमेंट बैंक ने क्या है? सेविंग्स प्रो बचत खाता की शुरुआत की है। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्या है? बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है और एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए क्या है? बिना गारंटी के 4 लाख रुपए की ऋण योजना भी शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा की शुरुआत की है और एक्सिस बैंक ने क्या है? ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपका सिटी बैंक के द्वारा। देखिए, सिटी बैंक के ने क्या है? कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख यानी को हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रूप में नियुक्त किया है और यह क्षेत्र क्या है? जापान, उत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया जैसे प्रमुख बाजारों को शामिल करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो इससे क्या है? आपको रिवीजन भी हो जाएगा जिससे आप चीज़ों को क्या है? अधिक समय तक याद रख सकेंगे। देखिए, दीपक मित्तल को क्या है? यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया और टीसीए कल्याणी ने क्या है? महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार संभाला है। संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया और टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल को बनाया गया है जबकि ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। जेएंडके बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और ग्रहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया और यह नियुक्ति क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये किसकी पुस्तक है? यह अरुंधति राय की पुस्तक है। अब बात आई है पुस्तकों की।
तो हाल ही में नई पुस्तकों का जो विमोचन हुआ है उनके बारे में चर्चा करते हैं। मोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। प्रेमदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक के द्वारा लिखी गई है और द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्री निवास राजू के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द न्यू फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है, जबकि R माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किसको बनाया? यह बनाया आपका मोहम्मद सिराज को। अब बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जान लेते हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जोमेटो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और उड़ीसा सरकार ने क्या है, माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसको बनाया गया है? वह सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। और मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और डिटेल ने क्या है, महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को क्या है, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए हैं? तो कितने देश तैयार हुए हैं? ये आपके कुल 26 देश तैयार हुए हैं। देखिए, रूस के साथ चल रहे युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया है। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 4 सितंबर 2025 को पेरिस में हुए शिखर सम्मेलन में की है। इन गारंटियों में क्या है, जमीनी, समुद्री और हवाई तैनाती की संभावनाएं शामिल हैं, जो भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किस देश का किया गया है? यह किया गया इनको ब्रिटेन का। देखिए, शबाना महमूद ब्रिटेन की गृह मंत्री नियुक्त की गई हैं। उन्होंने यवेट कपूर का स्थान लिया है और यह मंत्रिमंडल फेरबदल उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर के त्यागपत्र के बाद हुआ है। अब बात आई है ब्रिटेन की, तो यह है मैप में ब्रिटेन, यानी यहाँ की कैपिटल क्या है, लंदन, और करेंसी क्या है, पाउंड स्टेरलिंग। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केयर स्टारमर। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे युवा कप्तान बने हैं और इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब भी जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? इंग्लैंड के जो रूट बन गए। और भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। और ब्रिटेन में मतदान की जो उम्र को घटाकर कितना कर दिया गया है? 16 साल कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। अब है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहां होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।